जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद सालेंद्र में आपका स्वागत है और हम टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 के अंदर हो जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था। तो तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था और जो तानसेन था वो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल हुआ करता था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम, क्या है कि कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। तो बैरम खान जो है वो अकबर का संरक्षक होता है, ठीक है। जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तो उसके बाद बैरम खान ही अकबर को अपना संरक्षण प्रदान करता है, राइट। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार के साथ है। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध हॉकी के साथ है, ये आप याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है। तो उत्तर भारत में सर्दियों के टाइम पे बरसात का रीज़न होता है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। जो कि हिमालय से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो ये हिमालय है और ये पश्चिमी विक्षोभ जो है दो शाखाओं में बढ़ जाता है। तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है, सूरज जब दक्षिणायन होता है तो उसके साथ जो है वो पश्चिम विक्षोभ की धारा जो है ये एक्टिव हो जाती है, तो ये जो है वो उत्तरी भारत के अंदर बरसात करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किसके साथ है। तो देवधर ट्रॉफी जो है इसका संबंध क्रिकेट के साथ है, ये आप याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो रूस की मुद्रा कौन सी है। तो रूस की मुद्रा है रूबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वो लोथल है और ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका गुजरात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। तो ऋषभ देव इनके प्रथम तीर्थकार हैं और टोटल कुल तीर्थकार की अगर हम बात करें, कुल तीर्थकार कितने थे, कुल तीर्थकार तो उनकी संख्या थी 24, ठीक है। और 24वीं तीर्थकार की अगर हम बात करें तो वो थे महावीर जैन, ठीक है। यहाँ पर जैन का मतलब होता है विजेता, ठीक है, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी जो है वो प्रेजेंट में कहाँ पड़ता है, किस कंट्री में आता है, नेपाल के अंदर आता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे। ये आपको बता चुके हैं, 24वें तीर्थकार होते हैं महावीर जैन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, इनका पूरा नाम होता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, क्लियर। कटक किस नदी पर बसा है। तो कटक जो है वो महानदी पर बसा हुआ है, ठीक है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। तो बाइनरी भाषा में टोटल 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है जीरो और एक होता है वन। यहाँ पर जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन, ठीक है, क्लियर। और इसका जो इन्वेंशन किया था, इसका इन्वेंशन किसने किया। तो इसका इन्वेंशन किया था एडा ऑगस्टा ने, एडा ऑगस्टा, ऑगस्टा ने, ठीक है, एडा ऑगस्टा ने इसका किया था। नेक्स्ट देखिए, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ये आप याद रख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, क्या है कि गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ। तो गोवा जो है वो 1961 के अंदर पुर्तगाल से आज़ाद होता है। ये दिसंबर 1961 में इसको हम भारत के अंदर इसको मिला लेते हैं, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे अधिकार हो गया था। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में होता है, ठीक है। इसमें एक तरफ तो अंग्रेजों की सेना होती है और एक तरफ बंगाल के नवाब के साथ साथ 2 राजा और होते हैं। एक होते हैं आपके मुगल राजा, ठीक है। और एक होते हैं आपके कौन, लखनऊ के, ठीक है। लखनऊ के नवाब, तो 3 राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसमें अंग्रेज जो हैं वो जीत जाते हैं और ये सारी सेना हार जाती है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ। तो ये 1773 में लागू हुआ।
और इससे क्या होता है, इससे क्या चेंज आता है, इससे काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। पहला चेंज आता है कि सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट बन जाता है कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर। दूसरा चेंज आप देखेंगे तो बंगाल का गवर्नर जनरल आ जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो बना दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा, तो इनको भेजा था म्यांमार, बर्मा, जो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, कब भेजा था, 1857 में भेजा था इनको। सितंबर 1857 में इनको जो है वो हुमायूं के मकबरे से पकड़कर बर्मा भेज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जरा, कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। और 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। पता चल गया रीज़न क्या था, कि इस दिन महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो वो आलम आरा है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट फिल्म ऑफ इंडिया, तो वो कौन सी है, वो है आपकी राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, और अगर हम बोलें कि पहली बोलती फिल्म, तो फिर वो है आंसर आपका आलम आरा। ये दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपको याद रखना है कि पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, लेकिन वो आपकी साइलेंट मूवी थी। बोलती हुई मूवी कौन सी है, जिसमें आवाज़ दी गई थी, वो है आलम आरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो भारत का नंबर कौन सा है, फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा है आपकी 15,200 किलोमीटर। और अगर हम जलीय सीमा की बात करें, जलीय सीमा, तो वो कितनी है, 7516 के लगभग है आपकी। ठीक है, जिसमें 6100 किलोमीटर जो है वो मुख्य भूमि की है, मुख्य भूमि, राइट। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कौन सा है, कितना है, 2933 किलोमीटर है, राइट। ये आप याद रखेंगे। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा जो है वो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में उसको संविधान के अंदर शामिल कर लेती है। ठीक है, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था, तो 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। ठीक है, 24 जनवरी के दिन भारतीय संविधान के अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड करी थी, जिसमें एक तो राष्ट्रगान था, दूसरा राष्ट्रगीत था, तीसरा जो है वो राष्ट्रपति था। ठीक है, और जो राष्ट्रपति थे ये कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था। और लेकिन इनके अगर हम कार्यभार की बात करें, तो कार्यभार जो है वो 24 जनवरी से नहीं स्टार्ट हुआ था, कार्यभार इनका 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ है, तो खुदाबख्श पुस्तकालय पटना के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, तो विलियम जोन्स ने जो है वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये हमारे टोटल 30 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हैं। ये इसमें एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है और कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ से ये 18 हो जाएगा, ये 19, ये 20, 21, ये 22 है, 23, 4, 5, 6, ये है आपका 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, तो ऐसे आपके टोटल 30 क्वेश्चन हैं। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।